वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसमें बस एक आपसे कुछ देर पहले खबर आई है कि पंजाब के फिरोजपुर में एक घर के ऊपर ये एक ड्रोन गिरा है, जिससे कुछ लोग 3 लोग जख्मी हुए हैं परिवार के, उनका नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन और किसी कैजुअलिटी की फिलहाल खबर नहीं है। इसी बीच श्रीनगर से भी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट के आसपास धमाकों की आवाज उनको सुनाई दी है लोगों को, और वहीं बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी धमाकों की आवाज सुनाई गई है। ये भी बिल्कुल बॉर्डर के इलाका जो उरी के आसपास का इलाका, वहां पर भी ऐसी ड्रोन की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कल तो ओवरऑल 400 के लगभग ड्रोन हमने ध्वस्त कर दिए हैं, जो कि पता चला जांच के बाद कि ये टर्की से और चाइना से खरीदे गए थे। लेकिन आज क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लगभग कितने ड्रोन ब्लास्ट किए हमने? देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि करीब करीब 100 ड्रोन जो हैं उनको विफल किया गया है। 100 ड्रोन जो है, हालांकि अभी तक सिलसिला थमा नहीं है, लगातार ये जारी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आप एक अपडेट आपको और दे दें कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जिस तरह से कल पाकिस्तान ने सिविलियन फ्लाइट को शील्ड करके इस हमले को अंजाम दिया था, आज भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी की जो एयर स्पेस है उसमें आज भी सिविलियन एयरक्राफ्ट मौजूद है, ताकि भारत को रोका जा सके किसी भी कार्रवाई करने को लेकर। तो सिविलियन फ्लाइट्स की आड़ में ये हमले को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि भारत रेस्ट्रेन करे रखे। और ये भी बताया गया था आज की ब्रीफिंग में कि जो ड्रोन्स कल करीब 400 जो ड्रोन्स भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उनका मकसद ये था कि वो भारत उसके जासूसी कर सके, इंटेलिजेंस ले सके, और जो भारत के एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको समझ सके वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो ये करने के लिए, लेकिन उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुधीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए। सुधीर जी, ये नापाक हरकतें लगातार चल रही, श्रीनगर में लगातार ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं, पंजाब में, पठानकोट में, राजस्थान में भी। क्या कहेंगे आप इस नापाक हरकत को पाकिस्तान के? देखिए, बहुत ही कायराना हरकत है और पाकिस्तान के लिए जानलेवा है, सुसाइडल है। लगातार दूसरे दिन हमारे मिलिट्री और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन हमले करके पाकिस्तान ये जताना चाह रहा है कि वो बड़ा सक्षम देश है। जब हमारा हमला आज होगा, देर शाम मुझे लगता है अब शुरू होगा, और पाकिस्तान के लगभग सारे बड़े शहर बलूचिस्तान को छोड़ करके पर जब हम हमला करेंगे और जब वो सीधा जमीन पर बम बजेगा, तब उनको पता लगेगा कि भारत कितना गंभीर हमला कर सकता है। और हमको लगता है कि जो हमारी नेवी है और कराची के नीचे बैठी हुई है और कराची बंदरगाह को ब्लॉक किए हुई है, वो भी जोरदार हमला कराची शहर में और अन्य इलाकों में जो तटीय इलाके हैं सिंध के, उस पे करेगी, और टर्की का जो युद्धपोत बैठा हुआ है उस पे भी हमला करेगी। तो पाकिस्तान को जो है चने मैंने इसके लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। पाकिस्तान निश्चित तौर पर अब अपने मौत के तरफ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान अगर ये नहीं रोकता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का खंडन भी तय है, कई एक टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा। शायद उसको ये अंदाजा नहीं है, पता नहीं किस खुशफहमी में वो जी रहा है। धर्म के नाम पर, टू नेशन थ्योरी के नाम पर पाकिस्तानी जो सेना है वो बड़ी खुशफहमी में जी रही है। उनको ये पता है कि वो $10 बिलियन का उनका डिफेंस का बजट है और भारत का $90 बिलियन का बजट है, तो कोई मैच नहीं है। और ये पिछले 10 साल से ये अंतर है, तो ये अंतर काफी बड़ा जो है आर्मी के कैपेबिलिटी में अंतर कर चुका है। वो बात का उनको एहसास शायद पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन स्थिति तो ऐसी नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो आज पाकिस्तान ने दूसरी बार जो है, कल भी किया था, आज जो दूसरी बार किया है, इस तनाव के बीच में हमला, ये युद्ध की स्थिति पाकिस्तान जो है बढ़ाना चाहता है, गहराना चाहता है। भारत इसका करारा जवाब देगा, हमारी सेना इसमें सक्षम है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। और सुधीर जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्तेमाल करे, आतंक के इस्तेमाल करिए और टेररिज्म के लिए। भारत उसका हालांकि विरोध कर रहा है, लेकिन जरूर भीख मांग सकता है बाकी देशों से पाकिस्तान इस वक्त। देखिए, $385 बिलियन का पाकिस्तान का इकोनॉमी है और लगभग $145 बिलियन पाकिस्तान पर कर्ज है। IMF ने बेल आउट दिया था और वो $7 बिलियन का बेल आउट था। फिर आज पाकिस्तान के
इकोनॉमिक विंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो है इकोनॉमिक विंग, उसने मैं रोकना चाहूंगी सुधीर जी, बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। कच्छ में 2 पाकिस्तानी ड्रोन गिरा दिए गए, लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसलिए बताना जरूरी है कहां पर ड्रोन अटैक हो रहा है और नेस्तनाबूत भारत इसको कर रहा है। भारतीय सेना के शौर्य पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है, घर में घुस के मार रहे हैं और जो भी ड्रोन आ रहे हैं, आप देखिए काउंटिंग भी शुरू हुई है। इनफैक्ट 100 से ज्यादा ड्रोन तो अब तक हो गए होंगे। गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन गिरा दिए गए हैं और इसी प्रकार से जो नापाक पाकिस्तान के मंसूबे हैं उनको हम नाकाम कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संदीप। क्या इंफॉर्मेशन आपके पास संदीप? पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है और भारतीय सेना उसे नस्तनाबूद कर रही। भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों के लिए। हर बार पाकिस्तान जब भी युद्ध लड़ता है और मात खाता उसमें, लेकिन उसके बाद भी वो सबक लेने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की बड़ी भूल होगी जो लगातार तनाव बढ़ा रहा है, जबकि कई कंट्रीज ने पाकिस्तान पे कहा है कि वो तनाव को कम करे, लेकिन वो हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित होगी इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि आतंकियों की बची खुची जमीन भी अब खत्म करने का वक्त आ गया। तो ये वही वक्त है, इसीलिए पाकिस्तान को विनाश की ओर वहाँ की सेना लिए जा रही है। वो अपने राष्ट्र को लेकर चिंतित नहीं है और अपने किस मंसूबे अपने दिमाग में पाले हुए आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना आगे खड़ी है, मोर्चा ले रहे, तो इसके तौर पे साफ तौर पे जाना जा सकता है कि पाकिस्तान को वो नेस्तनाबूद करने की ओर वहाँ की सेना ले जा रही है। और ऐसा ही जारी रहा तो बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता। आज की रात पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत का अभी काउंटर अटैक बाकी है। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देती है। आप संदीप के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लगातार चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। सुधीर जी, जैसा संदीप भी कह रहे हैं कि वहां के लोग, वहां की सेना खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भारत को। देखिए, आपको पता ही है, आप चर्चा कर चुकी हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह की स्थिति है। आज बलूचिस्तान में 25,000 जो है लड़ाके जमीन पर हैं और पिछले 3-4 दिनों में जब से हमारे बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा है, पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान बलूच लड़ाकों ने मार डाले, कई एक शहरों पर कब्जा कर लिए। आधा बलूचिस्तान बलूच लड़ाकों के कब्जे में। अगले 2-3 दिन 4 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में मुझे लगता है बलूचिस्तान एक अलग देश का घोषणा करने वाला है, एक अलग देश की मान्यता मांगने का दुनिया से। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये कयामत की रातें होने वाली हैं। आगे 2-4-5 दिन का रात जो है कयामत की रातें होने वाली हैं। पाकिस्तान निश्चित तौर पर बौखला गया है, अपनी औकात से बाहर काम कर रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारे रक्षा प्रणाली हवा में ही उनके सारे ड्रोन को, मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तोड़ रहे हैं और उनका खात्मा कर रहे हैं। कितना दिन चलेगा? कितना दिन टर्की उनको हेल्प करेगा, चीन हेल्प करेगा? तो 2-4-5 दिन में पाकिस्तान की कमर की रीढ़ टूट जाएगी और बलूचिस्तान एक देश के तौर पर उभरने के कगार पर है। और पाकिस्तान के आर्मी का जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उससे ये और बल मिल रहा है। सुधीर जी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अली शाह जी, क्या आप भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं? और मुझे तो लग रहा है कि आप, सुधीर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यही सही वक्त है पीओके लेने का। अली शाह जी, बिल्कुल पीओके ही नहीं, पीओके ही नहीं, नॉर्दर्न एरिया। देखिए, हम इतने दूर तक आए हैं, सुधीर जी, मैं इतने दूर तक आए हैं, वो भी इतने टाइम के बाद। जी बोलिए अली शाह जी। हम इतने दूर तक आए हैं, इतने टाइम के बाद ये सुनहरा मौका है और हमको वैसे लेने की जरूरत भी नहीं है कि हम प्रयास करेंगे, वो खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। कैसे पाकिस्तान के अंदर पटने वाला है पाकिस्तान। बलूचिस्तान अलग होएगा, सिंध प्रोविंस अलग होएगा, गिलगित अलग होएगा, पंजाब प्रोविंस अलग होएगा, आतंकिस्तान अलग होएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है अलग अलग तरीके से बटने वाला है। और जो पीओके है, बल्कि अभी हमको लेना चाहिए IOP, पीओके नहीं, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जमीन को भी ले लेंगे हम। तो अभी ये पछताएगा
क्योंकि हरकतें जन्म कर रहा से है ही जब जन्म हुआ पाकिस्तान का वो ही गलत आधार पर हुआ है, तभी से ये सारा सिलसिला चल रहा है। सुधीर जी, आईएमएफ को लेकर आप जानकारी दे रहे थे कि अब नौबत आ गई है बाकी देशों से भीख मांगने की, कटोरा लेके पाकिस्तान की स्थिति होती है तो कोई भी देश आपको एक चोन्नी न देता जल्दी। आईएमएफ तो एक ऐसी संस्था है जिसमें भारत का भी एक रसूख है और पश्चिमी देशों का दबदबा है, तो निश्चित तौर पर आईएमएफ पाकिस्तान को एक चौवन्नी अठन्नी अभी इस माहौल में देने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर लंबे कालखंड तक एफएटीएफ रहा है, आतंकवाद को जो प्रश्रय देता है उस देश पर वैश्विक तौर पर वित्तीय माने बंधन लगता है, सैंक्शन लगता है। 2019 में मुझे लगता है या 20 में पाकिस्तान से वो बंधन हटा है, फिर उन हरकतों पे आया है, तो वो बंधन लगेगा। पाकिस्तान को अब वैश्विक संस्थाओं से तो कर्ज मिलना लगभग बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही दुखदाई होगा और पाकिस्तान के टूटने में योगदान देगा। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जल्दी से ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बने हैं। संदीप, अभी ताजा अपडेट आपको क्या मिल रहा है? कहां पर ड्रोन तबाह कर दिए गए हमारी तरफ से? ये ड्रोन जो भी पाकिस्तान इधर डिप्लॉय कर रहा है वो सब ध्वस्त